में जयते जय भारत वंदे मातरम। भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, परंतु आज हम अपने साहित्य का अध्ययन नहीं करते और इसी कारण हमारे जीवन में जो समस्या बढ़ी है, धर्म के नाम पर विवाद करना और जाति के नाम पर हम संघर्ष कर रहे हैं, ये निरर्थक है। समाज से और सरकार से आशा की जाती है कि वे न्याय की बात करें। एक व्यक्ति ईमानदार है तो उसके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए, और एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो उसकी भी जांच समाज को और सरकार को निष्पक्ष होकर के करनी चाहिए। हमारे देश में प्राचीन काल से ये प्रथा रही है कि जो सत्ता में रहे, अर्थात जिनके हाथ में देश की राजनीतिक बागडोर, वे सब ईमानदार रहे, राजा महाराजा। और जो भारत के ऋषि मुनि हैं वे भी न्यायकारी रहे, उन्होंने भी न्याय का संदेश दिया। और जो हमारे महापुरुष हैं वे अपना परिचय दे रहे हैं। राम ने सबको गले लगाया। जब राम वनवास में चले जाते हैं वो किसी राजा महाराजा से नहीं मिलते, वे खेवट से, निषाद से, भील से, और जो बंचर है ना भाई, बानर है, शेर है, भेड़िया है, चीते हैं और नीलगाय हैं, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो उनके बीच में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। 14 वर्ष तक वो पीतांबर धारण करके ऋषि मुनियों के आश्रम पर ज्ञान ग्रहण करते रहे और ऋषि मुनियों की सेवा करते रहे। ये हमारा देश का निष्पक्ष उदाहरण है। हमारे देश में राम का वर्चस्व ऐसे नहीं बढ़ा कल्पनाओं के द्वारा, उनका आदर्श है। अब हम क्या है, विदेशी लोग आए और लोभ लालच दे करके साहित्य में कुछ भी परिवर्तन उन्होंने करवाया, परंतु राम का जो इतिहास है वो स्वर्णिम इतिहास है। और एक राजा है, वो एक सद्गृहस्थी भी है, और उन्होंने देश को कितनी महानता का परिचय दिया। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध के जीवन में कोई अभाव नहीं था, उन्होंने वैराग धारण कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा पत्नी और अपने पुत्र राहुल को छोड़ देता है, ज्ञान प्राप्त करता है और फिर जनता में आकर के उपदेश दे रहा है। भगवान कृष्ण का जीवन तो महान है, निष्पक्ष रहा। महाभारत काल में उन्होंने अपना परिचय दे दिया, और जो भी अपराधी है और जो अपराधी का साथ दे उसको भी दंडित करो। यहां तक है भीष्म पितामह को भी उन्होंने दंडित करवा, और गुरु द्रोण को भी। और भगवान कृष्ण ने एक उपदेश दिया अर्जुन को, जब तक कर्ण का वध नहीं होगा तो दुर्योधन का वध नहीं होने देगा, इसने प्रतिज्ञा कर रखी। इसलिए भी इसको मानना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत महान पुरुष है, वीर है, दानी है, फिर भी व्यवस्था है हमारी, तो हमारे देश का एक ऊंचा आदर्श रहा है। और आज हम, जाति बुरी नहीं होती, जाति तो गुण कर्म के अनुसार बनाई गई है। हर जाति में हर प्रकार का मानव है, तो जातीय संघर्ष पैदा करोगे तो देश कहां जाएगा, देश परतंत्र हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जाति जाति के सामने लड़ेगी,
तो विदेशी जो लोग ताक बनाए बैठे हैं वे भारत पर हमला कर देंगे। और जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, देश में राष्ट्रवाद की आवाज नहीं उठ रही इस समय। हर व्यक्ति जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, उनके खून में विलासिता भर गई है। वो देश की बात नहीं करते, वो जातीय संघर्ष बढ़ा रहे हैं। और जातीय संघर्ष जब जब देश में बढ़ता है तो एक तनाव बढ़ जाता है देश। तो मानव सब एक है हमारे वेदों में, और विज्ञान ये कहता है सारी सृष्टि के मानव प्राणी एक हैं। उनमें से अंतर हो जाता है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कोई विद्वान है और कोई महान है। तो इस प्रकार से सभी की देश में आवश्यकता होती है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और एक श्रमिक वर्ग है जो झाड़ू लगाता है, देश की सफाई करता है। तो क्या वो सम्मान के योग नहीं है? वो भी सम्मान के योग है। तो हमारे मन में ये ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं छोटा हूं या मैं बड़ा हूं। तो एक सफाई कर्मी और एक डीएम दोनों मैं तो बराबर मानता हूं, मैं इन मानता नहीं मानता। हमारे देश में यह अक्सर रोग आ गया है जातिवाद का, और ये सबको मिलकर के दूर करना चाहिए। जब तक आप इससे मुक्त नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति शांति से अपना जीवन भारत में यापन नहीं करेगा। राजनीतिक लोग क्या है, सभी उनको वोट बैंक चाहिए, जहां से उनको वोट का लाभ होगा वो तो उसी ओर झुक जाएंगे। लेकिन जो समाज सुधारक हैं, समाज सुधारक लोगों को आगे आ जाना चाहिए, और वही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और सभी लोग मिलकर के इस देश में रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, समरसता का व्यवहार रखें, तो यही एक मानव का धर्म है। और मानव का धर्म ये नहीं पक्षपात करना। पक्षपात मत करो, न्याय की बात करो, तो देश संपन्न है, महान है, प्रगति पथ की ओर अग्रणीत है। और मैं अपने देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। जय भारत, वंदे मातरम।